हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 31 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 20 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया, देन सेक्शन फॉर्मूला कर लिया, अब लास्ट का एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो एप्लीकेशन मतलब सेक्शन फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था ना एप्लीकेशन, सेम वैसे ही आज हम सेक्शन फॉर्मूले में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाई इज सेक्शन फॉर्मूला यूज्ड। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज्ड होता क्यों है? सेक्शन फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, लास्ट वर्कशीट में हम लोगों ने किया है ये पूरा फॉर्मूला। चलो देखते हैं क्यों यूज्ड होता है। ये लिखा है यहाँ पर, section formula is used to find the ratio in which a line segment is divided by a point internally or externally. It is used to find out the centroid and in center of a triangle. आपसे यहाँ कह रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला जो है ना वो यूज किस लिए किया जाता है? वो रेशियो फाइंड करने के लिए। वो रेशियो कौन सी रेशियो होती है जिसमें जो एक लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हुई भी है, मतलब एक पॉइंट ने लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। अब किस रेशियो में डिवाइड किया है ना वो हमको नहीं पता होता, तो वो हम कैसे निकाल पाते हैं? इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम उसे निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ना आप ट्राइंगल के जो इन सेंटर्स, मतलब जो अंदर सेंटर बना होता है ट्राइंगल के, वो या फिर जिसको और सेंट्रॉइड जो होते हैं वो भी निकाल सकते हो इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे ये सब है क्या, तो इतना ना मत सोचो आप। तो जो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक्स को समझते रहेंगे। ठीक है, वर्कशीट थोड़ी सी लेंदी है आज की, लेकिन हाँ कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं लेट डिस्कस सम डेली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, कुछ डेली प्रॉब्लम्स जो हमारी यूज होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं सेक्शन फॉर्मूले से, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपसे क्या कह रहे हैं? Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point this and this. Also find the point of intersection. आपसे कह रहे हैं कि रेशियो बताओ in which the y-axis divide the line segment. एक y एक्सिस है, y एक्सिस आपको पता है यहाँ क्यों लिखा है? y एक्सिस का मतलब पता है क्या है? x वहां पर 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिनके दोनों साइड के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो रेशियो बताओ कि वो डिवाइड करेगी। तो जब भी रेशियो निकालनी होती है तो क्या मानते हैं? के रेशियो 1। तो चलिए वही मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहले वो लाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं सॉरी। ठीक है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और -6, और यहाँ आ जाएगा -1 और -4। ठीक है ना। अभी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या करना था? रेशियो निकालनी है, तो लेट द रेशियो भी एक्स कर लेते हैं। एक्स नहीं, के रेशियो 1 मानते हैं। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला देखें तो वो होता है आपके पास m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, y के लिए आपके पास होता है यहाँ पर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो m1 m2 जो है वो k और 1 है, और x1 x2 आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो m1 की वो बात कर रहे हैं, तो m1 की जगह मैंने k लिख दिया, x2 की जगह मैंने -1 लिख दिया, प्लस m2 की जगह 1 लिख दिया, x1 की जगह मैंने 5 लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, y देखा जाए तो यहाँ पर k लिख दिया, y2 की जगह मैंने यहाँ 4 लिख दिया, प्लस यहाँ 1 लिख दिया, y1 की जगह मैंने -6 लिख दिया। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4k -6 लिख रही हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो डायरेक्ट ही माइनस लिख रही हूँ, और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही आ रहे हैं -4 के -6 -4 के। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस था। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो देखो ये निकल गए। अब वो कह रहा था कि वाई एक्सिस पे है, जब ये वाई एक्सिस पे है तो मैं एक्स एक्सिस को 0 ले सकती हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पर इस x की जगह पर 0 रख सकती हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ -k प्लस का 5 और यहाँ पर k अपॉन में 1 ऐसी है। ठीक है, अब ये k प्लस का 1 को हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। तो -k प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो -k इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है ना, तो यहाँ से देखा जाए तो मेरी k की वैल्यू आ गई 5, तो इनकी भी k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो चलो रेशियो तो आपकी निकल गई है, यहाँ पर रेशियो आ गई आपके पास 5:1। अभी एक और चीज निकालनी है, खाली रेशियो नहीं निकालनी है। अब आपसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी बताओ। तो देखो, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर x आपका 0 है, तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो।
अब इस y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके अंदर पुट कर दो, तो माइनस यहाँ पर 5 ऐसी है, माइनस का 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस का 1, ठीक है ना। तो 4 5 या 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। -20 और -6 आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। y कितना आ जाएगा, यहाँ -13 अपॉन में 3 आ जाएगा, 2 से कट कर देते हैं हम इसको, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक तो जीरो तो है ही है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो एक्स तो जीरो हो गई होगा, साथ साथ -13/3 आ गया, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, ये है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट। अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब 3 पार्ट्स में आपको उस लाइन को डिवाइड करना है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, तो आपको ए और बी दे रखे हैं, लेकिन जो बीच के 2 पॉइंट्स होंगे ना, वो आपको नहीं दे रखे, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए पहले एक बार यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मैं अपनी एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ए बी बना लूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझको गिवन है, अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो एक का नाम मैंने पी लिख दिया और एक का नाम मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है। तो ए है मेरे पास 2 और -2, अब बी है मेरे पास -7 और 4, ठीक है। अब मेरे को रेशो नहीं दे रखी कि किस रेशो में पी और क्यू ने इस लाइन ए बी को डिवाइड किया है, पर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स निकाले कैसे जाएं, तो देखो आप देख लो, जो ये पी है, ये इस पूरी ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। कैसे, ये वाला जो इतना पार्ट है ना, ये आपके पास 1 है, और जो बाकी के ये 2 पार्ट्स हैं, तो 1:2 हो गई, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दी गई है, पी डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशो 1:2, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, इंटरनली इन द रेशो 1:2, ठीक है। अब रेशो भी पता है, कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो आप p को अगर यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लो तो इजीली निकाल पाओगे। सेक्शन फॉर्मूला लगा देती हूँ मैं यहाँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। y के लिए भी लगा देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, x की जगह x ही रहने देते हैं, m1 की जगह 1 है, x2 की जगह -7 है, प्लस m2 की जगह 2 है, x1 की जगह 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + 2 आ जाएगा। y का देखते हैं, m1 की जगह पर 1 है, y2 कहाँ है, y2 की जगह पर 4 है, m2 की जगह पर 2 है, और y1 की जगह पे -2 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, -7 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/3, कट होके x की वैल्यू -1 आ गई। y भी फाइंड कर लेते हैं, 4 - 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू मेरी 0 आ रही है। देख लेते हैं, -1 और 0 बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब बात आती है q के कोऑर्डिनेट्स निकालने की, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं कि जो ये q है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को a और b मान लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब इस रेशो को भूल जाओ जरा। अब आप ध्यान से देखो कि ए क्यू ये 2 पार्ट है, तो यहाँ 2 आएगा, और क्यू बी एक पार्ट है, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो अब जो क्यू है ना, वो ए बी को इंटरनली किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, क्यू डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो 2:1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस बार a लिख देते हैं, यहाँ पर एक बार सेक्शन फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देती हूँ, m1 x2 प्लस m2 y1 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब b के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना यहाँ तक, m2 y1 m1 y2। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो वैल्यूज यहाँ पर m1 और m2 की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, 2 और 1 हो गई है, बाकी x1 x2 सब कुछ सेम ही है। तो देखो -7 और 2 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, m1 मेरे पास आपके पास 2 है, और ये मेरे पास -7 है, प्लस ये 1 है, और ये मेरे पास 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो -14 प्लस का 3/3 आ जाएगा, 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा, लेकिन माइनस का आने वाला है, तो -11/3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले, गलत कैसे आ रहा है, 7 ही है, चेक,
m1 m1 x2 ठीक है। 2 7 जा 14 माइनस का प्लस का 3। देखो अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करने वाले हो तो 2 7 जा आपके पास 14 हो जाएगा माइनस का, अब प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। अच्छा 16 16 16। देखो तो यहाँ पर 2 1 जा 2 आएगा आपके पास। अब 14 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 12 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -4। ये हम q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमने बस उसे a b मान लिया है, x y ना मान के, ठीक है। चलिए अब y b वाले की बात करते हैं। तो m1 आपके पास 2 है और y2 देखते हैं कितना है, 4 और -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। m2 आपके पास 1 है और y1 कितना है, -2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 1 आ जाएगा, तो b आपके पास कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस का 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 अपॉन में 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ये। तो आपको ट्राई सेक्शन तो उनके पॉइंट्स निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स किसके, p और q के, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमने दोनों ही निकाल दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल है अभी आपसे कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स एंड पॉइंट आर a एंड b। आपको कह रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स निकालो, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो अगर आप फिगर बनाओ यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं कि ये उसका डायमीटर है, ये सेंटर वाले पॉइंट्स तो मुझे फाइंड आउट ही करने हैं। अब डायमीटर जो ये ए बी है ना, ये मुझे इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पर, 3 और 8 और 7 और 4। तो मैं तो इसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखा था, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 सीखा था ना। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन में 2, इसका मतलब 10 अपॉन में 2, इसका मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। अब y का कितना आ जाएगा आपके पास, 8 प्लस 4 अपॉन में 2, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 अपॉन में 2, तो y आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसके आंसर्स आ गए 5 और 6, ठीक है। चलिए कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने ट्राई और सेल्फ पे। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। कह रहा है ये 4 आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम के, आपको ऑर्डर में ही लेना है। ऑर्डर में लेना है मतलब लाइन से ही लेने हैं इन्हें। तो आप मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो कैसे करेंगे, हम पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पर, ठीक है। नाम भी दे देती हूँ इसको मैं, ए बी सी और डी। तो ए के मैंने लिए 1 और 2 यहाँ पर। अब मैं बी के लूंगी फिर 4 और y, और सी के मैं यहाँ पर क्या लूंगी, x और 6, और डी के क्या लूंगी 3 और 5, ठीक है। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, आपको पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम उसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। देखो आप ना पता है क्या करो, इसमें ना डायगोनल्स बना लो, पैरेललोग्राम के आप डायगोनल्स बना सकते हो ना, ये बाइसेक्ट करते हैं ये। तो ओ, अब देखो ओ यहाँ जो है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का, उसी तरीके से ओ जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा बीडी का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं मिड पॉइंट से ओ की वैल्यू निकाल सकती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से, पर दो तरीके से निकलेगी, एक बार ए बी की साइड से, एसी की साइड से निकलेगी, और एक बार बीडी की साइड से निकलेगी। तो चलिए वो निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, अगर एसी का मिड पॉइंट है तो देखो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो कैसे आएंगे आपके पास, ये बीच का पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब मैं मानती हूँ कि जो O है ना वो क्या है, इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, वो BD का क्या है यहाँ मिड पॉइंट है। तो अब कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 4 अपॉन में 2 और 5 प्लस वाई अपॉन में 2। तो यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस 4 अपॉन में 2 और कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस वाई अपॉन में 2।
अब आप ध्यान से देखो कि जो हमने ऊपर ओ के पॉइंट्स निकाले और जो नीचे ओ के पॉइंट्स निकाले ना, वो दोनों एक ही पॉइंट के हैं कोऑर्डिनेट्स ओके। तो इसका मतलब मैं एक्स वाले को एक्स वाले के साथ इक्वल रख सकती हूँ और वाई वाले को वाई वाले के साथ इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों हैं तो मेरे ओ के ही कोऑर्डिनेट्स, कोई अलग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ क्या करते हैं, तो 1+x/2 को किसके इक्वल रख लेते हैं, 7/2 के, ठीक है ना। और 4 को किसके इक्वल रख लेते हैं यहाँ पर, 5+y/2 के, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम से मैं कट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 1+x=7, तो x=7 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 4 जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5+y, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8 - 5 करोगे तो 3 आ जाएगी। आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ये, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो वैसे ये 6 और 3, और इसको डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट्स जो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से उसके बीच के कोऑर्डिनेट्स निकाल के, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो आपको यहाँ एक लाइन सेगमेंट AB दे रखी है, इस पे पॉइंट लाई करता है P, ठीक है। आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, एक रेशियो गिवन है, लेकिन डायरेक्टली ना देके ना उन्होंने आपको ये दे दिया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ना, जब भी लाइन सेगमेंट की बात करें ना, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, थोड़ा आसान हो जाता है करना। तो A और B, तो A है आपके पास -2 और -2, ठीक है। B है आपके पास 2 और -4, बीच में एक यहाँ पर, बीच में नहीं मतलब कहीं पर भी एक पॉइंट है जो इसको लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक रेशियो में। रेशियो डायरेक्टली ना देके मुझे ये दे रखा है यहाँ पर AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। अब आप देखो मैं इस AB को ना इधर लेके आ गई हूँ नीचे, तो ये डिवाइड का बन गया है, इज इक्वल टू 3/7। मुझे इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसको मैंने x और y यहाँ पर लेट कर लिया है, ठीक है। अब देखो AP तो आपको मिल गई है कि 3 है, लिखा है ना यहाँ 3 AP के सामने, तो AP तो 3 मिल गई। अब बात आती है यहाँ लिखा है AB, ये पूरी लाइन लिखी हुई है 7 है, तो क्या मैं PB निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और कैसे निकाल सकती हूँ, जब मुझे AB पता है, तो AB है क्या, AB मेरी AP प्लस PB ही तो है, दोनों को जब मैं जोड़ दूंगी तो मेरा AB ही तो बन के आने वाला है, ठीक है ना। तो ये मेरे को 7 दे रखा है, ये मुझको 3 दे रखा है, हाँ मुझे PB नहीं दे रखा है, तो PB मैंने यहाँ से निकाल लिया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये लो निकल गई आपकी रेशो। तो इनडायरेक्टली एक रेशो आपको दे रखी थी, डायरेक्टली ना देके, ठीक है। सब चीजें मिल गई हैं, जल्दी से एक बार यहाँ पर लिखते हैं पहले कि M1 आपको 3 मिला, M2 आपको 4 मिला, X1 आपको -2 मिला, X2 आपको 2 मिला, Y1 आपको -2 मिला, Y2 आपको कितना मिला, -4 मिला, ठीक है। चलो अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, अब तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल ही पाएंगे। तो M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब Y क्या आएगा आपके पास, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू M1 का मतलब है 3, X2 का मतलब क्या है यहाँ पर 2 है, M2 का मतलब है 4, X1 का मतलब है -2, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रही हूँ ऊपर से देख के, बाकी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर है 3 प्लस का 4, y इज इक्वल टू M1 का मतलब है 3, Y2 का मतलब है -4, M2 का मतलब है 4, Y1 का मतलब है -2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। y आपके पास हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और यहाँ पर 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/7, और y आपके पास कितना आ जाएगा, 12 में 8 को प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही मेरे पास यहाँ पर माइनस के हैं इसीलिए। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20/7। x और y मुझे कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए थे, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p मेरे पास यहाँ पर आ गए -2/7 और -20/7, क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट क्वेश्चन, देन हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी ये। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इफ 4, p एंड 1, 0 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल,
ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो आपको ना यहाँ पर एंड पॉइंट्स तो दे रखे हैं डायमीटर के, जैसे भी अभी ऊपर हम एक एग्जांपल करके आए ना कि हमें एंड पॉइंट्स दे रखे थे और हमने क्या किया था, वहां पर सेंटर निकालना था, तो जल्दी से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और सेंटर्स को निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? आपसे क्या कह रहा है कि 4, P और 1, 0 जो है ना, दो एंड पॉइंट्स है डायमीटर के। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले इस फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये है तो 4, P यहाँ ले लेती हूँ मैं, और ये है मेरे पास 1, 0। ए और बी आप इसको मान सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर है जिसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ये तो हमें फाइंड करना ही है। तो आपसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि क्या होंगे। इसके साथ साथ पता है आपको एक चीज दे रखी है, कि पूरी डायमीटर जो ए बी है ना, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ये क्यों दे रखा है? आप अगर ध्यान से देखो ना, जो आपके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स है ना, उसमें पी है एक, उसकी वैल्यू नहीं पता आपको। लेकिन जब हमने एग्जांपल किया था ना, उसमें दोनों में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मुझे पता थी, दोनों दोनों, लेकिन यहाँ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ना इस पी की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ना इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये दे रखा है। तो देखो, आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए भी आपके पास 10 हो जाएगा, ये गिवन ही है। और यहाँ पर अगर आप देखो x2 माइनस x1, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब रूट हटाना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये रूट हट पाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस p का होल स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर ही आने वाला है। तो 100 में से 9 को माइनस करने वाले हो आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 91 आ जाएगा, और यहाँ पर p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाने वाले हो तो यहाँ पर रूट लगने वाला है, ठीक है, जो कि प्लस माइनस का आपके पास आ जाएगा। तो p की दो वैल्यूज निकल के आई, एक आपके पास है प्लस का रूट 91, और एक आपके पास यहाँ पर कितनी आई, p की वैल्यू माइनस का रूट 91। दोनों ही यूज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालने हैं। तो दो केस बन जाते हैं। तो केस 1 मैंने यहाँ पर लिया कौन सा, जब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 4p और 1, 0। तो 4p की जगह मैंने लिया प्लस का रूट 91, और 1 और 0 इन वालों के साथ। तो सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लिख देते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो 4 प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा रूट 91 प्लस का 0 अपॉन में 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा रूट 91 अपॉन में 2, ठीक है। केस 2 हम लेते हैं, जिसमें होगा क्या, हमारे पास ये तो सेम ही रहने वाला है 4, यहाँ पर रूट का 91 लेकिन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 0 रहने वाला है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो 4 प्लस 1 अपॉन में 2, एक तो यही रहेगा, और एक आ जाएगा माइनस का रूट 91 प्लस 0 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का रूट 91 अपॉन में 2। तो सेंटर आपको निकालना था, तो दो बार सेंटर निकला है, दो केस निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूट हटाना तो वो हमारा माइनस प्लस दोनों का ही बन गया, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थोड़ी सी लेंदी जरूर थी ये वर्कशीट, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है 32 नंबर की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क यही है आपका, कमेंट करके बताइएगा कि वर्कशीट अच्छे से क्लियर हुई या नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।